अब देखिएगा एक्सरसाइज 6A के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। और अभी तक आपको चैप्टर में एमएन टेस्ट बताया गया है, तो अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो या तो एमएन टेस्ट के होंगे या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस होंगे। दो तरह के क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो बाद में कराए जाएंगे जब आगे के रूल सिखाए जाएंगे। अब एक्सरसाइज 6A का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह है शो दैट द सीरीज, बुक में सीरीज लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है शो दैट द सीरीज, तो करेक्शन कर लीजिएगा, ये सीरीज नहीं है, ये सीक्वेंस है एफ एन वेयर एफ एन एक्स इज इक्वल टू है tan इनवर्स एन एक्स, कॉमा कंडीशन दे रखी है एस ग्रेटर देन इक्वल 0। और फिर आगे कहता है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी कॉमा ए ग्रेटर देन 0 बट इज ओनली पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा बी। तो पहला जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है, उसमें जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। और दूसरा क्लोज इंटरवल 0 कॉमा बी है, तो इसमें 0 भी शामिल हो जाएगा, पहले वाले क्लोज इंटरवल में 0 शामिल नहीं है, तो फिर प्रूव करके दिखाना है कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यानी कि पॉइंट पर अगर जाकर के चेक करें तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आप कॉशी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डेफिनेशन है हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लिमिट देखिएगा। सबसे पहले मैं इसमें अब मैं तैयार करने वाला हूँ, इसमें डेफिनेशन तैयार करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मुझे लिमिट चाहिए। अब क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू होता है हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स। अब यहाँ से लिमिट के आप दो पार्ट में तोड़ेंगे। अगर आप x की जगह 0 रखते हैं तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 इफ x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो कोई भी वैल्यू आप डाल लीजिएगा, तो tan इनवर्स की वैल्यू में जब n रखा जाएगा तो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखने के बाद tan इनवर्स इनफाइनाइट बनेगा तो वैल्यू 5/2 बनेगी इफ s ग्रेटर देन 0। इस तरह से आपके लिमिट के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हम डेफिनेशन का प्रयोग करने वाले हैं। For given epsilon greater than 0 and for s greater than 0 we have mod fn x minus fx is equal to mod fn x उठा लीजिएगा tan इनवर्स nx, और यहाँ कंडीशन देख लीजिएगा s ग्रेटर देन 0 की है, तो यहाँ π/2 हो जाएगा। और अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिएगा, π/2 में से जब tan इनवर्स माइनस होगा तो वो cot इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोड माइनस cot इनवर्स nx। मोड हटा देते हैं, मोड fnx माइनस fx इज इक्वल टू cot इनवर्स nx। इस प्रकार से आपकी जो वैल्यू है ये cot इनवर्स nx आ जाती है। डेफिनेशन प्रयोग करने जा रहे हैं। फॉर मोड fnx माइनस fs लेस देन एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज cot इनवर्स nx लेस देन एप्सिलॉन। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान ये क्या रखना है आपको, cot इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब cot इनवर्स यानी कि हम cot लेंगे तो कॉट की टेबल में छोटे पर बड़ा आंसर आता है, बड़े पर छोटा आंसर आता है, तो तुरंत साइन पलट जाएगा। एन एक्स ग्रेटर देन कॉट एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज एन ग्रेटर देन कॉट एप्सिलॉन अपॉन एक्स। जब कॉट इनवर्स हटाएंगे ये आप ये कहिएगा कि दोनों तरफ का कॉट लेंगे, तो कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है, छोटी वैल्यू पर बड़ा आंसर आएगा, बड़ी वैल्यू पर छोटा आंसर आएगा, तो इसलिए साइन जो है वो लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो गया है। अब आपको सिखाया गया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से सीक्वेंस में सिखाया गया था और जिस प्रकार से इस वाले चैप्टर में सिखाया गया था कि n जिससे बड़ा है उससे बड़ा ही m होना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर कोई मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब we can find m belongs to capital N
सच दैट एम ग्रेटर देन कॉट एप्सिलॉन अपॉन एक्स, और यहाँ ये और डाल देंगे फॉर एवरी वैल्यू एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, और शर्त डाल देंगे ए ग्रेटर देन 0। आपको देखना है कि n जिससे बड़ा आ रहा है उससे बड़ा ही कोई पॉजिटिव नंबर आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। अब पहले केस में x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी लिया गया है, जबकि शर्त दी गई है कि ये 0 से बड़ा है, तो इस क्लोज इंटरवल में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि रीजन कारण समझ लीजिएगा अपॉन में x पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिएगा आपके क्लोज इंटरवल में 0 शामिल हो गया, तो जब x डिनोमिनेटर में जाएगा तो x की वैल्यू जब 0 जाएगी तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट से बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यानी कि क्लोज इंटरवल में अगर 0 शामिल है तो आप m नहीं ढूंढ सकते, लेकिन क्लोज इंटरवल में अगर 0 शामिल नहीं है तो आपको m मिल जाएगा। तो इस कारण से इसके 2 केस आपको मिल जाते हैं। अब ये हो जाता है देन मोड fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m कॉमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस टू इम्प्लाइज सीक्वेंस fnx इज यूनिफॉर्मली convergent on close interval a comma b where a greater than 0। इस प्रकार से क्लोज इंटरवल में आपकी सीक्वेंस जो है प्रूव हो जाती है। अब ऐसे चलते हैं और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा बी। अब ध्यान से देखिएगा, x के जो इंटरवल है उसमें 0 आ चुका है। अब यहाँ पर आपका मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा n ग्रेटर देन कॉट एप्सिलॉन अपॉन x है, तो जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। तो आप किसी भी तरह से पॉजिटिव इंटीजर m नहीं ढूंढ सकते जो कि इससे बड़ा नंबर आपको प्राप्त हो जाए। तो ऐसे लिख लेते हैं, और x टेंड्स टू 0 इज टू इम्प्लाइज कॉट एप्सिलॉन अपॉन x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब कॉट एप्सिलॉन अपॉन x जो है वो टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है, और इससे बड़ा कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं होता, तो यानी कि n ग्रेटर देन इक्वल m फॉलो नहीं होगा। Therefore, no positive integer can be found such that m greater than cot epsilon upon x। इस केस में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इतना बड़ा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m इतना ऐसा नहीं प्राप्त कर सकते कि उसकी वैल्यू कॉट एप्सिलॉन अपॉन x से बड़ी हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और इनफाइनाइट से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप स्मॉल m नहीं ढूंढ करके लाएंगे तब तक वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसको इम्प्लाइज सीक्वेंस fnx इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा बी। तो आपकी सीक्वेंस जो है क्लोज इंटरवल 0 कॉमा बी में कन्वर्जेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, और कंडीशन है fnx इक्वल टू e टू दी पावर माइनस nx कॉमा n ग्रेटर देन इक्वल 0। ये कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा सीक्वेंस का यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करना है। अब यहाँ भी लिमिट लेने चलते हैं, क्योंकि fx इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx। अब देखिएगा s ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो दो वैल्यू बनाइएगा, अगर s की वैल्यू 0 लेते हैं तो e की पावर 0 की वैल्यू सीधे सीधे 1 बन जाएगी। एक x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो e की पावर में माइनस का n और पॉजिटिव नंबर आ जाएगा कोई भी, और e टू दी पावर जब माइनस इनफाइनाइट बनेगा तो वैल्यू 0 में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 0। एक
x ग्रेटर देन 0। इस तरह से आपके दो लिमिट आ चुकी है। अब इन लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0। अब डेफिनेशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एफ एन एक्स तो आ चुका है हमारे पास। एम एन टेस्ट की तैयारी करिएगा। सॉरी, डेफिनेशन बोल दिया था अभी मैंने। एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम और सेट में डाल दीजिएगा मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू आपकी 0 है, तो एफ एन एक्स तो ई टू दी पावर माइनस एन एक्स ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम और सेट के अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस एन एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 आप वैल्यू लेने वाले हैं। अब हम लेते हैं टेक एक्स इज इक्वल टू 1/n। एक्स इज इक्वल टू 1/n लिया है जो कि 0 से बड़ा होगा। अब x की वैल्यू 1/n लेने जा रहे हैं, तो mn तो सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम तो सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तो हमें पता नहीं ये होगी। अब ये सबसे बड़ी वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है तो इक्वल को फॉलो हो जाएगी, वरना तो ये रखने पर वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो सीधे सीधे हम ऐसे डाल देंगे mn ग्रेटर देन इक्वल e टू दी पावर माइनस का 1। अब ये जो है नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब mn जो है ये हो जाएगा, इसको इम्प्लाइज mn ग्रेटर देन इक्वल 1/e। अब ये नियतांक वैल्यू आ चुकी है, तो mn की जो वैल्यू है 1/e के या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। लेकिन हमारा mn टेस्ट कहता है कि कन्वर्जेंट तब होगा जब mn की वैल्यू टेंड्स टू 0 में जाएगी। ऐसे लिख देते हैं mn इज नॉट इक्वल टू 0 एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। सो सीक्वेंस fnx is not uniformly convergent for s greater than 0। तो s greater than 0 के लिए आपकी सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम, उसमें से कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चन हमें करने हैं। एक थर्ड का सेकंड करेंगे। ये है टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल डॉट डॉट कॉमा -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1। इसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर विचार करना है सीरीज का। इसमें अब हम कोई टेस्ट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशन को प्रयोग करने वाले हैं। ये सीरीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंडीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और x टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ये हमारी सीरीज हो गई है। और यहाँ से सम ऑफ या एक काम कर लीजिएगा सीधे सीधे। अब यहाँ पर मैं कॉची डेफिनेशन लगाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉची डेफिनेशन लगाने वाला हूँ। कुछ सीरीज के पद लेते हैं यहाँ से fn(x) सम ऑफ सीरीज ले लेते हैं। लेट fn(x) इक्वल टू ले लीजिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ पर x की पावर n तक के पद जो है ले लिए गए हैं। एक fn लीजिएगा और एक लीजिएगा fn प्लस px 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 एक्स टू दी पावर n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 2 डॉट डॉट डॉट।
एक्स टू दी पावर एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस पी, और यहाँ कंडीशन डाल दीजिएगा वेयर पी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि पी जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। अब ये कॉची डेफिनेशन की तैयारी हो रही है, चूंकि मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एन एक्स, इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा मोड एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, एक्स टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस पी। अब यहाँ पदों की गिनती ध्यान रखना, यहाँ एफ एन है तो एन तक आ रहे हैं, और यहाँ एन प्लस पी है तो यहाँ एन प्लस पी तक आ रहे हैं। अब इसमें से मैंने इसे घटाया है तो ये नंबर ऑफ टर्म जो है मेरी पी हो जाएगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी मेरी वो पी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल मोड एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन मोड एक्स टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस टू प्लस डॉट डॉट मोड एक्स टू दी पावर एन प्लस पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस पी। अब अपनी कंडीशन के बारे में सोचने चलते हैं कि कंडीशन में हमें क्या क्या दे रखा है। अब ये तो बताइए आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है आपको एप्सिलॉन लाना होता है। अब ऐसे ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है फॉर -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1 इज टू इम्प्लाइज मोड एक्स लेस देन इक्वल 1। तो देखिएगा मोड एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 1 हो गई है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स m बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, अब मैं स्मॉल m लाने की तैयारी कर रहा हूँ, मोड x टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n लेस देन इक्वल, मोड x की वैल्यू तो लेस देन इक्वल 1 है तो ये हो गया 1 अपॉन फैक्टोरियल n, और 1 अपॉन फैक्टोरियल n को लेस देन ले लेते हैं एप्सिलॉन अपॉन p से और n ग्रेटर देन इक्वल m। अब जैसे पहले सिर्फ लेस देन एप्सिलॉन ले रहे थे तो यहाँ पर एप्सिलॉन अपॉन p लिया है मैंने, उसका रीजन ये है यहाँ पर जो है p इसलिए लूँगा मैं क्योंकि ये जो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स है तो ये मेरी p है, तो जब मैं एप्सिलॉन अपॉन p को p बार जोड़ूंगा तो p से p कट जाएगा, रिजल्ट में एप्सिलॉन प्राप्त हो जाएगा और मेरी कॉची डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये ले लेते हैं और n ग्रेटर देन इक्वल m कॉमा p बिलोंग्स टू n, तो ये हो जाता है बाय इक्वेशन 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में जाकर के वैल्यू डाल दीजिएगा। मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन पी प्लस एप्सिलॉन अपॉन पी प्लस डॉट डॉट एप्सिलॉन अपॉन पी, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ p टाइम्स और n ग्रेटर देन इक्वल m कॉमा -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। जब इसे आप ऐड करेंगे तो ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। ये आ जाता है मोड एफ एन प्लस पी एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन और n ग्रेटर देन इक्वल m -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 is to imply sequence f(x) is uniformly convergent on closed interval -1, इस क्लोज इंटरवल में -1, -1 से +1 में आपकी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुकी है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 7th क्वेश्चन करना है। 7 क्वेश्चन में है लेट, ये दे रखा है gn(x)
ई टू दी पावर माइनस एन एक्स अपॉन एन है और ब्रैकेट में लिख रखा है 0 लेस देन इक्वल एस और लेस देन इन्फिनिटी। आगे इंटरवल दे रखा है प्रूव दैट सीक्वेंस जी एन एक्स कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल 0 कॉमा इनफाइनाइट। क्लोज इंटरवल 0 है और जो ओपन इंटरवल है वो इन्फिनिटी है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करके दिखाना है। अब यहाँ पर जो है अब हम इसमें एम एन टेस्ट लगाने वाले हैं। जी एन एक्स आ ही चुका है आपका, क्योंकि अब ये ले लीजिएगा जी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनाइट जी एन एक्स। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इंटरवल का। अब यहाँ देखिएगा x की वैल्यू अगर 0 होती है तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 बनेगी 1 अपॉन n और 1 अपॉन n है, n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट अगर 0 से ग्रेटर देन है तो e की पावर में माइनस एन एक्स बनेगा तो e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बनेगा। ऊपर 0 है नीचे इनफाइनाइट है, लेकिन 1 अपॉन इनफाइनाइट खुद 0 होता है तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में जो आपको लिमिट है वो 0 मिल रही है और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। जी एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब एम एन टेस्ट तैयार करने वाले हैं। एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमा मोड जी एन एक्स माइनस जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमा e टू दी पावर माइनस एन एक्स अपॉन एन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आप लेने जा रहे हैं तो देखिएगा e की पावर माइनस एन एक्स, एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा। अब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 0 से आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी तो e की पावर माइनस एन एक्स जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू लेने के लिए आपको सुप्रीमम लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 का। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर मिलेगी तो वो आपकी x इक्वल टू 0 पर मिलेगी। ये हो जाएगा चूंकि e टू दी पावर एन एक्स इज monotonic decreasing on close interval 0 comma open interval infinity, so maximum value is obtained at x is equal to 0। जब 0 से आगे जाएंगे तो e की पावर माइनस में लग रही है तो एक e की पावर की वैल्यू लगातार घटती चली जाएगी, तो ये हमारा इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यानी कि वैल्यू लगातार घटती चली जा रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले मिलेगी, तो x की सबसे पहली वैल्यू है 0। तो सुप्रीमम लेने के लिए आपको x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एम एन इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन एन और ये टेंस टू 0 हो जाएगा एज एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब एम एन टेस्ट आपका लग चुका है। एम एन टेस्ट के अनुसार जो आपकी सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। by mn test comma sequence gnx is uniformly convergent on closed interval 0 comma open interval infinity। इस प्रकार से जो हमारी सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। इसके बाद 8 क्वेश्चन है, शो दैट द सीरीज दे रखी है। The series is 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 x plus 2 minus 1 upon x plus 2 x plus 3 and so on minus 1 upon x plus n minus 1 x plus n and so on। और कहता है आगे कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। क्लोज इंटरवल 0,1 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। इसके लिए भी हम एम एन टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन एम एन टेस्ट के लिए आपको पता है
कि सीरीज के लिए mn टेस्ट लग जाएगा अगर आप fnx बनाते हैं, और fnx बनाने के लिए आपको सीरीज के n पदों का योग करना होगा। अब मैं यहाँ पर fnx डिसाइड करने वाला हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर सीरीज के n पदों को मैं एडिशन ले लूँगा यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, लेट fnx इज इक्वल टू u1x प्लस u2x प्लस u3x अप टू unx। fnx इज इक्वल टू उठा लीजिएगा 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 x प्लस 3 एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन, अब n टर्म आ रही है x प्लस n माइनस 1 x प्लस n। अब इन सारी टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिएगा। 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 3 एंड सो ऑन 1/x प्लस n माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, सारी टर्म जो है वो पेयर वाइज जो है कटती चली जा रही है। अब सिर्फ ये बचेगा यहाँ पर, तो fnx इज इक्वल टू बचेगा 1/x प्लस n। अब चूंकि fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,1। अब x की वैल्यू 0 से 1 तक कुछ भी रख लीजिए यहाँ, लेकिन 1/∞ जब बनेगा तो वैल्यू 0 बन जाएगी। अब यहाँ पर जो है ये पर आ चुका है, अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पर fnx की वैल्यू तो आ चुकी है, क्योंकि अब ये लीजिएगा मोड fnx माइनस fx इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/x प्लस n। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज टू इम्प्लाइज, अब डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, मोड fnx माइनस fx लेस देन एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज 1/x प्लस n लेस देन एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज x प्लस n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन इज टू इम्प्लाइज n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस x। अब x की वैल्यू देख लीजिएगा, 1/एप्सिलॉन माइनस x है, और x की वैल्यू देख लीजिएगा, क्लोज इंटरवल 0,1 है, तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ेंगी। तो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ेंगी, तो n जो है इससे बड़ा होगा। तो x एक निश्चित राशि है, तो 1/एप्सिलॉन में से जब भी निश्चित राशि घटाएंगे तो एक निश्चित राशि प्राप्त होगी, आपको एक फाइनाइट क्वांटिटी प्राप्त होगी, और हर फाइनाइट क्वांटिटी से बड़ा नेचुरल नंबर आपको मौजूद होता है। तो अब हम m लेने चलते हैं। Take n belongs to capital N such that n greater than 1/epsilon minus x for every value x belongs to close interval 0,1। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इस टू इम्प्लाइज मोड fnx minus fx less than epsilon for n greater than equal m, comma x belongs to close interval 0,1। ये डेफिनेशन से क्वेश्चन मार दिया है यहाँ पर। इस टू इम्प्लाई सीक्वेंस fnx is uniformly convergent on close interval 0,1। सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुकी है और क्लोज इंटरवल 0,1 में, और हमें पता है जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो सीक्वेंस का जो fn बनाया होता है सीरीज के n पदों को लेकर के, तो वो सीरीज भी जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाती है। दिस टू इम्प्लाइज द गिवन सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल
0,1। इसके बाद 9th क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द सीक्वेंस fn x is equal to x to the power n into 1 minus x converge uniformly in closed interval 0,1। इसे mn टेस्ट से करेंगे। ये तो सीधे सीधे मैक्सिमा मिनिमा की तरह से जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा मैक्सिमा की तरह से। अब यहाँ से fn x पड़ा हुआ है और फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल 0,1। आप देख लीजिएगा यहाँ पर मोड के बारे में देखिएगा। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो 0 आएगा, 1 रखते हैं तो भी 0 आएगा, और 0 और 1 के बीच की वैल्यू है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू है तो दशमलव में हो जाएगी। दशमलव की पावर इनफाइनाइट अगर डालते हैं तो वैल्यू 0 में चली जाती है। तो यानी कि दोनों ही केस में लिमिट 0 आ रही है, क्योंकि fx is equal to limit n tends to infinite fn x is equal to 0 for every value x belongs to close interval 0,1। अब सुप्रीमम तैयार करने चलते हैं। mn is equal to सुप्रीमम सेट में डाल दीजिएगा मोड fn x minus fx such that x belongs to close interval 0,1। वैल्यू डाल देंगे, लिमिट में तो 0 ही पड़ा हुआ है, तो mn इज इक्वल टू हो जाता है सुप्रीमम और यहाँ हो जाएगा x टू दी पावर n इंटू 1 माइनस एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। अब 12th क्लास में चलते हैं। लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर n इंटू 1 माइनस एक्स। अब आप इसे खुद करिएगा। यहाँ dy अपॉन dx निकालेंगे, यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। फिर कंडीशन लगाएंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy अपॉन dx को 0 रखेंगे और यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो x की वैल्यू मिलेगी 0 और एक मिलेगी n अपॉन n प्लस 1, और इस वैल्यू पर ये निगेटिव आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 d2y अपॉन dx स्क्वायर में जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 0। तो यानी कि y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ से हमारा mn इज इक्वल टू बनेगा y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम बनेगा। तो y मैक्सिमम की वैल्यू देखने के लिए आ जाइएगा आप यहाँ पर, x की वैल्यू रख दीजिएगा, n की पावर n बनेगी, n प्लस 1 की पावर n बनेगी, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा। तो ऊपर n से तो n कट जाएगा, यहाँ भी n काट लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा दीजिएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट mn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, 1 अपॉन n प्लस 1, ये 1 अपॉन e हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन e इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो mn इज इक्वल टू 0 आ चुका है इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट बाई mn टेस्ट। Sequence fnx is uniformly convergent on closed interval 0,1। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि आपकी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 पर। अब 10 का सी पार्ट करते हैं।
ऊपर लिखा हुआ है टेस्ट द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, समेशन x अपॉन n माइनस 1x प्लस 1 और nx प्लस 1 फॉर h ग्रेटर देन 0 सीरीज है। इसमें भी जो है अब हम mn टेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके ये हमारा unx हो जाएगा x अपॉन n माइनस 1x प्लस 1 और nx प्लस 1। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो unx इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन n माइनस 1x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1। जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे तो nx माइनस 1 तो आपस में कट जाएगा, माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस x आपको वापस मिल जाएगा। अब n इक्वल टू 1 2 डॉट डाल दीजिएगा एक fnx इक्वल टू u1x प्लस u2x प्लस डॉट डॉट unx fnx। जितने भी टर्म्स है वो सीक्वेंसली वाई कट जाएंगे और जब u1x रखेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली टर्म में बचेगा 1, सबसे पहला 1 बचेगा, नहीं सबसे लास्ट का बचेगा माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1। अब चूंकि fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट fnx, तो वैल्यू 1 आ जाएगी फॉर एवरी वैल्यू s ग्रेटर देन 0। s की कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी रख लीजिएगा और यहाँ पर जो है 1 अपॉन इनफाइनाइट बनेगा तो वैल्यू 0 बन जाएगी। अब सुप्रीमम की तैयारी करते हैं। mn इज इक्वल टू सुप्रीमम और सेट में डाल देते हैं मोड fnx माइनस fx सच दैट s ग्रेटर देन 0। सुप्रीमम fn से जब fx घटाओगे तो 1 कट जाएगा, मोड से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन nx प्लस 1 सच दैट s ग्रेटर देन 0। अब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, आप कोई सी वैल्यू चूज कर सकते हैं। अब ऐसे ले लेते हैं लेट x इक्वल टू 1 अपॉन n ग्रेटर देन 0। और जब x की जगह 1 अपॉन n डालेंगे तो ये 1 अपॉन n से n कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब पता नहीं ये सुप्रीमम होगा या नहीं होगा। अगर सुप्रीमम 1/2 है तो कोई बात ही नहीं है, उससे बड़ा है तो फिर उससे बड़ा होगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। तो इस तो इम्प्लाइज mn ग्रेटर देन इक्वल 1 अपॉन 2 फॉर s ग्रेटर देन इक्वल 0। इस तो इम्प्लाइज अब mn की जो वैल्यू है वो 1/2 से बड़ी आ रही है, लेकिन हमारा टेस्ट तब पास होता है जब mn की वैल्यू 0 आए। तो हम लिख देते हैं mn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर n टेंड्स टू इनफाइनाइट कॉमा s ग्रेटर देन 0। तो बाई mn टेस्ट यहाँ लिख देता हूँ, बाई mn टेस्ट सीक्वेंस fnx is not uniformly convergent for s greater than 0। s greater than 0 के लिए जो हमारी सीरीज है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ये देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ स्पेशली लिख देता हूँ डिफरेंट क्वेश्चन। ये बीएससी पार्ट 1 के अकॉर्डिंग करेंगे हम। ये 14 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो कहता है टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज है unx is equal to x की पावर n 1 माइनस एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,1। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, लेकिन उसमें क्या था, वहाँ सीक्वेंस थी, लेकिन यहाँ सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर सीरीज दे रखी है।
तो मुझे सीक्वेंस बनाने के लिए तो अपना एफ एन एक्स बनाना पड़ेगा। तो इसमें टर्म्स ऑफ सम जो है मुझे जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ से यू एन एक्स आ जाता है, तो यू जीरो अगर हम करेंगे तो एन की जगह जीरो करेंगे तो एक्स की पावर जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस एक्स हो जाएगा। यू वन करेंगे तो एक्स इंटू वन माइनस एक्स होगा। यू टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स होगा, एंड सो ऑन। यू एन माइनस वन एक्स करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स होगा। अब इन एन टर्म्स को जो है हम जोड़ देते हैं तो ये पेयर बाई जो है वो कटते चले जाएंगे। लेट एफ एन एक्स इक्वल टू यू नॉट प्लस यू वन प्लस यू टू प्लस डॉट डॉट यू एन माइनस वन। तो एफ एन एक्स इक्वल टू सारी टर्म तो हमारी आपस में कट जाएंगी। अब एक तो सबसे शुरू की हमें वन मिलेगी और एक सबसे लास्ट की मिलेगी एक्स टू दी पावर एन। अब यहाँ पर लिमिट लेने चलते हैं। इंटरवल देख लीजिएगा, अगर आप वन रखेंगे तो जीरो आएगा, जीरो रखते हैं अगर आप यहाँ जीरो रखते हैं तो वन में से जीरो जाएगा तो वन बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ एन एक्स इक्वल टू, एक वैल्यू तो वन हो जाएगी इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी जीरो इफ जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल वन। इस प्रकार से हमारे लिमिट के दो मान प्राप्त हो चुके हैं। अब एफ एक्स देखिएगा, एफ एक्स के दो मान आ रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर अलग आ रहा है और एक्स जीरो से वन पर जाएंगे तो अलग आ रहा है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है। अब ऐसे लिखेंगे, चूंकि एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन वन माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल, सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूस होगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,1 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n, बट fx is not continuous at x is equal to 0 belongs to closed interval 0,1। लेकिन जो आपका fx है वो 0 पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो जो सीरीज है आपकी वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती है। सो गिवन सीरीज कैन नॉट बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। इस प्रकार से जो है आपकी सीरीज जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो सकती है। जो कंटिन्यूस नहीं होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी नहीं होगा। देन गिवन सीरीज is not uniformly continuous on closed interval 0,1। इसे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये हमारा जो है एक डिफरेंट क्वेश्चन हो चुका है। अभी ये एक इससे प्रीवियस जो वीडियो थी और एक ये वीडियो थी, इस वीडियो में जो जितने क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपके एमएन टेस्ट के क्वेश्चन हैं और डेफिनेशन के क्वेश्चन हैं। दो तरह के क्वेश्चन कराए गए हैं। अब मुश्किल से 5 क्वेश्चन बचे हैं और 2 हेडिंग बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे और ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा।